पिछले विधायक थे आम आदमी पार्टी के पंकज पुष्कर जी ने, उन्होंने भी पूरा एकदम जोर लगाया था यहाँ के लोगों से कह कर कि नहीं भाई इन जगहों को खाली करवाया जाए। हमारे वजीराबाद की इतनी आबादी हो रही है और हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल बनाया जाए। और हमारे बच्चे इतनी पब्लिक हो गए यहाँ पे नेहरू विहार जाना पड़ता है, वहां से बच्चों को लेके आओ ले जाओ, चलो वो भी ठीक है, लेकिन वहां पे लड़के एक एक बाइक पे 10-10 लड़के 5-5 लड़के इकट्ठे होते हैं, लड़कियों को ताड़ा ताड़ी बढ़ेगा इंडिया इस नारे के साथ भले ही हम चलते हो, लेकिन क्या ऐसा वाकई हो रहा है? इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद इलाके के अंदर। ये वजीराबाद रोड है। आप मेरे ठीक पीछे एक जमीन देख पा रहे होंगे। ये खाली जो इलाका है, ये फ्लड की जमीन जो है इसके अंदर है, जहां पर 2017 को पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी ने घोषणा की थी कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। जो स्थानीय लोगों की मांग थी, उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार का एक स्कूल तैयार किया जाए। लेकिन होता क्या है, होता बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ पर अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं। एक बार आप दिखा दीजिएगा कुणाल। ये आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीर देख पा रहे हैं, साथ में आप विजुअल भी कुछ देख पा रहे होंगे। कमाल की बात ये है कि 2017 में ये शुरू हुआ, एक जो फैसला लिया गया था कि सरकारी स्कूल बनाया जाएगा, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, अतिक्रमणकारी अपना राज कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं और फ्लड की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हम आपको ले चलते, हम बात करवाते हैं एक शिकायतकर्ता से जो इस पर पूरी जानकारी देंगे। आरके जी, एक बार आप यहाँ आइएगा और साथ में आप पूरे अपने कागजों के साथ समझाइएगा कि किस तरीके से जहां पर शिक्षा ज्ञान देने की बात की जाती है, बच्चों को शिक्षित करने की बात की जाती है, वहां पर अतिक्रमणकारी कब्जा कर लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा लोगों की ये मांग रही है कि जितनी भी ये लैंड है, मैं एक बार कहूँगा भाई थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दो, घुमा के दिखा दीजिए एक बार। ये आगे जाओगे, एक मोटी पाइपलाइन है जल बोर्ड की, वहां से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा जो सरकारी लैंड है। एक बार आइएगा कुणाल और दिखाइए। और ये जो पोल दिख रहा है आपको, पोल के आगे जो है, यहाँ 2016-17 में कार्रवाई भी हुई थी और ये सारे मकान तोड़ दिए गए थे, डेमोलेशन हुआ था, बकायदे एसडीएम की तरफ से पूरा सब कुछ है, उसके पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। ये सारा इंक्रोचमेंट वाला एरिया है और हम लोग हमेशा यहाँ के प्रशासन को सूचित करते रहे हैं। पिछले विधायक थे आम आदमी पार्टी के पंकज पुष्कर जी ने, उन्होंने भी पूरा एकदम जोर लगाया था यहाँ के लोगों से कह कर कि नहीं भाई इन जगहों को खाली करवाया जाए। हमारे वजीराबाद की इतनी आबादी हो रही है और हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल बनाया जाए। और एक शख्स ने उनको ये चैलेंज किया था कि यहाँ पे कोई सरकारी जमीन नहीं है, तो मैं उन विधायक का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 350 बीघे जमीन खोज निकाली, सरकारी लैंड, जो कि हमारे वजीराबाद में है। उसके बाद हमारे विधायक आए आम आदमी पार्टी के श्री दिलीप पांडे जी, उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया और उनके जोर लगाने के बाद तमाम चीजें हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया। पिटीशन कमेटी की कई सारी मीटिंगें हुई, मीटिंगों में उन्होंने बार बार यही कहा कि भाई इस जमीन पे जितना भी इंक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद पिटीशन कमेटी में मैं भी समय समय पे जाता रहा हूँ, मैं इसका पिटिशनर रहा हूँ। एक बार ये आप दिखा और ये मैं आपको लेटर दिखा दूंगा, काफी सारे दस्तावेज हैं यहाँ पे, तमाम खसरे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिल्डर माफिया है या जिन्हें भू माफिया कह लीजिए, इनकी मिली भगत से और प्रशासन की मिली भगत से ये जो जरूरत की चीजें जिससे पब्लिक को बेनिफिट होता, उन चीजों को इन्होंने बेच खाए अपने भले के लिए। और छोटे छोटे हिस्से में किसी ने बेचारे ने 50 गज की जमीन खरीद ली, किसी ने 40 गज की जमीन खरीद ली। उस बेचारे को यही नहीं पता था कि भाई इस तरीके का भी हो रहा है हमारे एरिया में। लेकिन बाद में यह कहा गया कि भाई ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि किसी ने 50 गज का अगर मकान खरीदा है तो उसने कैसे खरीदा होगा मकान, उसको भी अभी रोक दिया जाए। जो भी हिस्सा है जितना बन गया है उसको अगर छोड़ देते हैं हम, तो उसके बाद की जो जमीन है उस पे हम स्कूल बनाते हैं। एक फ्लड की जो जमीन है, जहाँ पर आपने बताया कि पंकज पुष्कर जो पूर्व विधायक थे और दिलीप पांडे जी जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी सरकारी स्कूल बनाने की। उस जमीन की क्या हालत अभी है? देखिए, उस जमीन के मैं हालात आपको दिखाता हूँ। सामने बाउंड्री दिख रही है, पीडब्ल्यूडी की बाउंड्री है। ये सफेद रंग की आप देख रहे होंगे, ये जो दीवार बनी है और आधी अधूरी दीवार है, वो पीडब्ल्यूडी। हाँ, ये पीडब्ल्यूडी की है। पोल देख रहे हैं, 3 पोल, ये विवादित
जगह है, यहाँ पे किसी आदमी ने पिटीशन डाल के कोर्ट है, जी। यह भी सरकारी जगह है। जी उसके आगे आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके कुछ हिस्से तक इसमें ग्राम सभा की लैंड है। जी उसके आगे आप फिर जाओगे तो फिर फ्लड इरिगेशन की लैंड है, लेकिन वह भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बाउंड्री हो गई है, वो भी बिक चुकी है। जी तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से है, और प्रशासन ही इसमें इन्वॉल्व रहा है। मैं उनको, बाकी लोगों को नहीं कहता हूँ, प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पे सारी जमीनें बेची जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, और प्रशासन के द्वारा ही इन लोगों को छूट मिली हुई है कि आप बनाओ और बेचो, और बिल्डर माफिया प्रशासन के राज में फल फूल रहा है। चंद्रभान जी, 2017 के लगभग आसपास यहाँ पर एक सरकारी स्कूल बनाने की बात की गई थी। जी जी। तो क्या दिल्ली सरकार का वो स्कूल बना है? आप देख रहे हो जंगल पड़ा है, कहाँ बना है? कितनी दिक्कत होती है कि आप चाहते हैं यहाँ पर स्कूल बने बच्चों के लिए स्कूल बने, क्योंकि हमें भी पता चला कि बच्चे जो है दूर दूर पढ़ने जा रहे हैं। देखो जी, पहले ये छोटा सा गांव था वजीराबाद, ये शिव मंदिर वजीराबाद, आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ गई है पूरी, यहाँ से जगतपुर तक एक ही हो गया, नेहरू विहार से यहाँ तक। और हमारे बच्चे, इतनी पब्लिक हो गई है यहाँ पे, नेहरू विहार जाना पड़ता है। वहां से बच्चों को लेके आओ, ले जाओ, चलो वो भी ठीक है, लेकिन वहां पे लड़के एक एक बाइक पे 10-10 लड़के, 5-5 लड़के इकट्ठे होते हैं, लड़कियों को ताड़ा ताड़ी करते हैं, छेड़ा खानी। अब कोई बेचारा फैक्ट्री में काम करता है, वो बच्चों को छोड़ने जाए तो ड्यूटी से लेट हो जाता है, लाने भी हैं हमारा बच्चों से बचाने के लिए। तो ये शिव मंदिर वजीराबाद, गांव वजीराबाद, और ये आके जगतपुर तक के बच्चे अगर यहाँ स्कूल खुल जाए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मैडम। विनोद जी, जो फ्लड की जमीन पर यहाँ पर स्कूल तैयार करना था, दिल्ली सरकार का स्कूल यहाँ तैयार होना था, क्या वो तैयार हो पाया है? नहीं, तैयार नहीं हो पाया। जी, क्या हालात है वहाँ पर? हालात तो इंक्रीमेंट जो है ज्यादा बढ़ता जा रहा, जी। और दिन ब दिन जो है आप देख रहे हो, आप सारे में जो है फिर हो गया। जी। 1-2 बार इस पे कार्रवाई हुई है, जी। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। जब ये घोषणा हुई थी कि स्कूल वहाँ पर बनाया जाएगा, जो जमीन है फ्लड की वजीराबाद में, तो आप वहाँ मौजूद थे तब? जी हाँ, जी, तो क्या बात हुई थी? ये बात हुई थी कि इसमें जो है पूरे इसमें स्कूल का प्रपोजल रखा गया था, हाँ। और वो पास भी हो गया था, जबकि पंकज पुष्कर जी ने भी उठाया इस मुद्दे को, और काफी हद तक जो है उन्होंने काम किया, और बाद में दिलीप पांडे जी ने भी बहुत काम किया इस पे। लेकिन अब जो है लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में जो है फिर इंक्रीमेंट जो है बढ़ता जा रहा है। जी, तो मतलब वहाँ पर अभी स्कूल जो है तैयार नहीं, अभी कुछ नहीं। तो जहाँ स्कूल बनना था 12वीं क्लास तक, वहां पर आपको हमने ये हाल दिखाया किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन कमाल की बात ये है कि अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया है, और जो अतिक्रमण है वो लगातार सरकारी स्कूल जहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए सपना देखा गया था, वहां पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी। साथ में हम आपको एक और ये दिखा देते हैं, ये युवा विकसित समिति वजीराबाद है, जहाँ बनना है स्कूल, उस सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। देखिए, ये बड़ा सवाल बिल्कुल खड़ा करता है, क्योंकि वजीराबाद में रहने वाली नन्ही नन्ही बच्चियां जो अपने भविष्य के सपने बनाने के लिए दूर दूर स्कूलों में जाती है, जो छेड़खानी का शिकार भी होती है। और स्थानीय जो इनके माता पिता है, उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किल से ये अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बाइक पे आवारा लड़के घूमते जो उन्हें छेड़ते हैं, उस सब से बचाने के लिए जहाँ स्कूल खुलना था वहां पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार इस पर कब कार्रवाई करके इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करके सरकारी स्कूल यहाँ तैयार कराएगी और बच्चों की शिक्षा का सपना पूरा करेगी।